डिस्क्लेमर, भाड़ में जाए डिस्क्लेमर। यो गाइस, कंसिस्टेंसी। तो डार्क सीक्रेट वाली वीडियो पे तुम्हारा प्यार और हेट दोनों देख के मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा इसका अगला पार्ट बनाने के लिए। और वैसे भी इस धरती के 5 बिलियन लोगों का जीवन पहले से अंधेरे में है, तो मेरी इस एक सीरीज से कौन सा तुम्हारा जिंदगी नर्क बनने वाला है? तो अपने ओपिनियन का बाल बना के उसे बुंड विच डाल लो, सेज वर्ड्स की कॉपी कमेंट करके मुझे भिखारी बना दो और शुरू करते हैं बिना कैरी की कॉपी किए। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है मोमोज का। तो एक दिन मोमोज अपने भाई के घर जाता है जो कि इससे 20 साल बड़ा है, और उसकी एक बेटी है जो कि 10 साल की है, और उस वक्त मोमोज सिर्फ 14 साल का था। अंकल आंटी ने कुछ ज्यादा ही गैप ले लिया मोमोज को बाहर लाने में। तो जब मोमोज अपने भाई के घर पहुंचता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब बाहर गए हुए थे, लेकिन उसकी 10 साल की साली घर पे ही थी। और फिर वो मोमोज से पूछती है, मामा जी आपने कभी वो किया है? लेकिन मोमोज बोलता है, ए पागल, अपने से बड़े से कोई ये सब पूछता है क्या? फिर वो बोलती है, अरे फिर भी बताओ तो मोमोज बोलता है, नहीं मैंने वो कभी नहीं किया है। तो वो बोलती है, ट्राई करोगे? फिर मोमोज बोलता है, किसके साथ? तो वो बोलती है, मेरे साथ। और फिर मोमोज का जिम्मेदार मामा वहीं मर जाता है और दोनों साथ में मिलके 1 घंटे तक वो करते हैं। और मोमोज अभी 20 साल का है और वो 16 साल की, और इन दोनों का ये बाबू सोना वाला संबंध अभी तक चल रहा है, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो कि रिश्ते में इसकी बेटी लगेगी। देखो, मैं सीधी सी बात जानता हूँ, कलयुग का अंत बहुत पास है। बचपन में तो फिर भी इंसान गलतियां करता है, लेकिन इस भाई ने तो अपनी गलती को परमानेंट बना रखा है। और ये सीक्रेट्स पे वीडियो बना के कुछ दिन में मैं भी कोमा में जाने वाला हूँ। खैर, इट्स हर चॉइस। तो अगला सीक्रेट आता है समोसा का। तो ये बात है गर्मियों की छुट्टी की, जब समोसा 14 साल का था और घूमने के लिए अपने चाचा के घर गया था, जहाँ पे इसे 4 दिन रुकना था। अब समोसा का पहला दिन तो बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन दूसरे दिन जब समोसा और इसका कजन ब्रदर बाहर में क्रिकेट खेल रहे थे और इसके चाचा चाची बाहर गए हुए थे, तब ये थक के घर में जाता है पानी पीने के लिए, और वहाँ जाके ये अपनी कजन सिस्टर को वो करते हुए देख लेता है, और इसकी सिस्टर इसे इशारा भी करती है अपने पास आने के लिए, लेकिन हमारा समोसा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब इतनी टेंशन के साथ समोसा सो जाता है, लेकिन रात में 2-3 बजे जब इसकी नींद खुलती है तो इसे कुछ आवाजें आती है, और देखने पे पता चलता है कि चाचा और चाची जी थोड़ा सा पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखते हुए इसकी कजन सिस्टर इसे देख लेती है और ब्लैकमेल करती है साथ में वो करने के लिए। फिर उसी वक्त ये दोनों एक अलग कमरे में जाते हैं और वो करने लगते हैं, लेकिन ये सब करते हुए समोसा की चाची इन्हें देख लेती है। और अब तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? ज्यादा मत सोचो, ये कलयुग है, क्योंकि अगले दिन इसकी चाची भी इसके साथ वो करती है। देखो, इंसान तो शरीफ ही पैदा होता है और हमारा समोसा भी बहुत शरीफ था, लेकिन ये दुनिया ही गैंडू है जिसने समोसा को मोमोज बना दिया। लेकिन छोड़ो, इट्स हर चॉइस। तो अगला सीक्रेट आता है चाउमीन का। और मुझे ये नहीं समझ आता, जिस एज में मैं रिमोट कंट्रोल कार के लिए रोया करता था, उस एज में ये लोग ऐसे ऐसे कांड कैसे कर लेते हैं, पता नहीं। तो चाउमीन जब 14 साल की थी तो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो किया था, और इसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इतनी छोटी उम्र में जब ये लोग ऐसे कांड कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई होगी? अजी घंटा, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके बाद चाउमीन को एक दवाई ला के दी, और फिर इन्होंने इस सीक्रेट पे मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानने की कुछ ज्यादा ही इच्छा है, तो जल्दी से अपने ओपिनियन से कमेंट सेक्शन को भर दो। नहीं। और हाँ, मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक सिंगिंग कंपटीशन रखने वाला हूँ, और जीतने वाले को 500 रुपए मिलेगा प्राइज के तौर पे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सर्वर पे 1K मेंबर्स कंप्लीट कराने होंगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक से सर्वर को ज्वाइन कर लो। तो अगला सीक्रेट आता है पिज्जा का। तो पिज्जा जब 8th क्लास में था तो उसके दोस्त को एक लड़की पे क्रश था, और वो पिज्जा को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देता था और कहता था जाके उसे दे दे। लेकिन पिज्जा है तो बच्चा ही, क्योंकि ये चॉकलेट्स खा जाया करता था और गिफ्ट जाके उस लड़की को दे देता था। और ऐसा करते करते लड़की पिज्जा की ही गर्लफ्रेंड बन जाती है, और जब भी इसका दोस्त पूछता था कि उसने क्या बोला, तो ये कुछ भी झूठ बोल दिया करता था, और बेचारे दोस्त को लग रहा था कि अब तो मेरी लाइफ सेट, मैंने तो उसे इम्प्रेस कर दिया, लेट्स गो। लेकिन एक दिन जब पिज्जा और इसका दोस्त टॉयलेट से वापस आ रहे थे, तब वो लड़की बोतल भर रही थी वाटर कूलर पे, और इसके दोस्त ने जाते जाते उसे बोला, और ये तो शायरी भी बोलने वाला था, लेकिन तभी प्रिंसिपल मैम वहां आ जाती है और वो सब सुन लेती है। फिर अगले ही दिन इन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और इसके नेक्स्ट डे पता चलता है कि लड़की की टीसी कट गई है, पर वो पिज्जा से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने प्रिंसिपल के सामने उसका नाम तक नहीं लिया। और स्कूल से जाने के 1-2 महीने बाद भी वो पिज्जा को मैसेज करती है, लेकिन पिज्जा को अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना था, इसलिए वो उसे समझाता है और सब सच बता देता है। और इसके बाद उस लड़की से पिज्जा की कभी भी बात नहीं होती, लेकिन इसी
बीच पिज्जा को अपने दोस्त का निकनेम मिल जाता है, जुत्ती, क्योंकि उस लड़की ने वाटर कूलर पे इसके दोस्त को बोला था कि तुझे तो मेरी जुत्ती पसंद करेगी, और आज भी सब इसके दोस्त को यही बोलते हैं, और भाई जुत्ती। इस पूरी स्टोरी में ना तो पिज्जा का कटा ना ही उस लड़की का कोई नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ वो जुत्ती का हुआ, कटा जुत्ती का कटा, और स्कूल से जाते जाते बेचारे को एक निकनेम भी मिल गया, जुत्ती। तो अगला सीक्रेट आता है बर्गर का। तो बर्गर जब 5 साल का था तो वो अपनी कजन की शादी में गया था, और वो थोड़ा विलेज टाइप का एरिया था, मतलब हर जगह खेत और जंगल। तो एक दिन बर्गर, इसका बड़ा भाई और इसका एक कजन साथ में घूम रहे थे, लेकिन बर्गर इन दोनों से अलग हो जाता है और भटक जाता है, और घूमते घूमते वो एक खेत में चला जाता है, जहाँ पर वो एक 20 से 22 साल के आदमी को 8 से 9 साल की लड़की का करते हुए देख लेता है। अब बर्गर है तो बच्चा ही, तो ये सब देख के वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी बर्गर को भागते हुए देख लेता है, और हसुआ जिससे खेत की फसल काटी जाती है वो लेके उसके पीछे पड़ जाता है। अब ये देखकर बर्गर और तेज भागने लगता है और रोते रोते जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी वो आदमी हसुआ को बर्गर पे फेंक देता है, और वो इसके 1-2 इंच पास से होके निकलता है, और ये देख के बर्गर की और फट जाती है, और वो और जोर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज सुन के एक अंकल वहाँ पे आ जाते हैं। अब बर्गर तो यहाँ पे बच जाता है, लेकिन उस आदमी और उस बच्ची का क्या हुआ ये बर्गर ने नहीं बताया। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि उसी हसुए को गांव वालों ने उस आदमी की बुंड में डाल दिया हो। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो 1-2 नामर्द कम भी हो जाएंगे तो कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अगला सीक्रेट आता है पास्ता का। तो पास्ता अपने स्कूल का एक ऐसा बच्चा था जिसे सब पसंद करते थे, यहाँ तक कि 10th क्लास की लड़कियां भी। और हमारा पास्ता है 9th क्लास में, जो कि हर चीज में परफेक्ट है, हाइट, कलर, स्टेमिना। एक वर्ड में बोलूं तो पास्ता इज अ ऑलराउंडर, और यही रीजन था कि बहुत सारी लड़कियों को इस पे क्रश था। तो पास्ता अपने स्कूल में एक फुटबॉल टीम में था, एंड ये सभी डेली प्रैक्टिस किया करते थे, और टूर्नामेंट की वजह से इन्हें डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। अब प्रैक्टिस के दौरान अर्जेंसी में पास्ता वॉशरूम जाता है, लेकिन वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की 5 लड़कियां पहले से ही इसका वेट कर रही थी, और इसके पहुंचने पे वो बोलती है, हमें मैथ्स में कुछ डाउट्स है, तो क्या तुम इन्हें क्लियर करने के लिए हमारे घर पे आ सकते हो। अब 9th क्लास का बच्चा 10th की मैथ्स थोड़ी ना सॉल्व करेगा, तो लड़कियों के इस स्टूपिड ट्राई को पास्ता रिफ्यूज कर देता है। बट तभी लड़कियां बोलती है कि हमारे पेरेंट्स को तुमसे मिलना है। तो ये सुन के पास्ता उनके घर चला जाता है, और इसके बाद वो लड़कियां पास्ता को स्नैक्स और ड्रिंक्स ऑफर करती है, और ड्रिंक्स कंप्लीट करने के बाद वो लड़कियां अपने असली रूप में आती है, और वो सभी निर्वस्त्र होने लगती है। अब पास्ता ये सब देख के डर जाता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो लड़कियां इसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तूने हम सबको सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कंप्लेन कर देंगे कि तूने हमें हरास किया है। अब ये सुनने के बाद पास्ता कुछ नहीं कर सकता था, तो फोर्सफुली उसे ये सब करना पड़ा, और लड़कियों ने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया ताकि वो 9th स्टैंडर्ड की लड़कियों की जला सके जिसे पास्ता पे क्रश था। अब इसके बाद वो लड़कियां पास्ता को 5000 रुपए देती है, और इसके लिए एक कैब बुक कर देती है, और वो ये भी कहती है कि तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा है बाकी लड़कों के मुकाबले। इसका मतलब इन लड़कियों ने पहले भी। अब ये सब देखने के बाद 9th स्टैंडर्ड की लड़कियां भी सेम चीज करने का ट्राई करती है, बट किसी तरह पास्ता इससे एस्केप कर लेता है, और इसके बाद वो 5 लड़कियां पास्ता से काफी अच्छा बिहेव करती है, इसे नोट्स देती है और काफी चीजों में इसकी हेल्प करती है, और पास्ता भी इसके बारे में किसी को नहीं बताता है, वरना उन लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो सकती थी। और वो 5 लड़कियां स्कूल की टॉपर्स और सबसे सुंदर लड़कियां थी। और एंड में पास्ता लिखता है कि उसने दिखाया तो नहीं, बट ये चीज उसने भी बहुत इंजॉय करी थी। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो अगला सीक्रेट आता है फ्रेंच फ्राइज का। तो ये बात है गर्मियों की छुट्टी की, जब फ्रेंच फ्राइज अपने मामा के घर गई हुई थी, और वहाँ इसके बहुत सारे कजन्स थे। तो एक रात उनमें से एक कजन फ्रेंच फ्राइज को अपने साथ सोने को बोलता है, और ये मान भी जाती है, लेकिन सुबह के वक्त फ्रेंच फ्राइज को अपने नेक पे कुछ हैवी फील होता है, और उठ के देखने पे पता चलता है कि इसका कजन इसे किस करने का ट्राई कर रहा था। अब देखो, ये है तो कलयुग ही, लेकिन आज भी अच्छे इंसान जिंदा है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज उसके साथ कोऑपरेट करने की जगह सारी बातें अपने मामा को बता देती है, और फिर अफसोस, इसके बाद वो कजन हमें आज तक नहीं दिखा। तो आज की वीडियो का लास्ट सीक्रेट आता है वड़ा पाव का। तो एक बार वड़ा पाव वाटर पार्क गया था अपने स्कूल की ट्रिप पे, और पूल में एक वेव की वजह से ये उसमें डूबने लगा, और खुद को बचाने के लिए इसने अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के वो पकड़ लिए। इससे तुम्हें क्या समझ आता है कि ये कलयुग है, और यहाँ इंसान मरते वक्त भी मौके का फायदा उठाने का सोचता है।
खैर आज के लिए इतना ज्ञान और डोज काफी है, और अगर तुम्हें अपने सीक्रेट बताने हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब से मैं कमेंट्स या फिर डिस्कॉर्ड से सीक्रेट्स नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि काफी ज्यादा मैच्ड अप हो जाता है। तो अगर तुम्हें सीक्रेट्स बताने हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही बताना, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करना मत भूलना अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज्ञान पेलने की बजाय प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ के जाना। तो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।